श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य जीवन एक चौराहे के समान है, चार रास्ता के समान है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चारों गतियों में जा सकता है। ऐसे ट्रिलियंस के जीव चारों गतियों में जा सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। ट्रिलियंस 8 देवलों के आगे जा नहीं सकता, क्षमता के अभाव। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, आगे से आगे के देवलोक में भी जा सकता है और यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन चंचल है, अस्थिर है। कब ये झटका दे दे पता नहीं चलता। अखबार में पढ़ते हैं आज अमुक व्यक्ति को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया, सरकार ने कोई झटका दिया। ये झटका चलता रहता है, उससे तो फिर भी आदमी उबर सकता है, लेकिन मनुष्य कोई भी झटका लग जाता है, उससे उबरना कभी कभी मुश्किल होता है। और यदि वह चला जाता है, उसके मन में जो भावनाएं होती है वो पूर्ण कर नहीं पाता। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, जो जन्मता है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है और जन्मा और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। राजा महाराजा भी पता नहीं पाते हैं। अब जाना सबको है, मनुष्य जीवन नश्वर है, पाया नश्वर है। ये खोखा कब धोखा देते पता नहीं चलता है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, मृत्यु को महोत्सव बना देना चाहिए। और जो मनुष्य जीवन को सफल बना देता है वो वर्तमान में भी अच्छा जीवन जीता है और भविष्य में भी अच्छा जीवन जीता है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म के आचार्य ने 6 बातें बताई। मनुष्य एक वृक्ष के समान है। मनुष्य रूपी वृक्ष के 6 फल बताए हैं। उनमें पहला फल बताया है वीरेंद्र पूजा। पूजा 2 प्रकार की बताई है, जैसे पूजा, भाव पूजा। 13वां धर्म संघ में भाव पूजा को मान्य किया गया है। पंच परमेश्वर जी का सुमिरन करना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की साधना करना, आराधना करना। और जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रभु का भजन करता है वो अपने जीवन को सफल बना देता है। कुछ लोग अपने जीवन के प्रति बहुत जागरूक है, कहीं मैं संसार किए बिना न चला जाऊं, त्याग किए बिना न चला जाऊं। हर पल हर क्षण उनके मन में यह भावना रहती है मैं त्याग में जाऊं। मुझे ये दुर्लभ मानव भाव प्राप्त हुआ है। हर किसी प्राणी को ये मानव भाव प्राप्त नहीं होता है। आदि अनंता अनंता जीव ऐसे हैं जिन्होंने मानव भाव को प्राप्त नहीं किया है। और मानव भाव प्राप्त करने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति को आर्य क्षेत्र उत्तम कुल प्राप्त नहीं होता है,
जिन शासन प्राप्त नहीं होता है, तेरा फल धन प्राप्त नहीं होता। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ये मानव भाव मिला है कि मेरा एक एक क्षण प्रभु भजन में जाए, भाव पूजा में जाए, गुणों कीर्तन में जाए। और जो व्यक्ति सुबह उठकर नवका मंत्र का जाप करता है, अपने इष्ट का सुमिरन करता है और बार बार अपने जीवन को सफल बनाता है, वो व्यक्ति धन्य होता है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठे प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु का भजन भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं पाता है। ज्यादातर लोगों को भोग में रुचि है, पदार्थों में रुचि है, बातों में रुचि है, संसार के प्रीत ज्यादा है, आसक्ति का भाव ज्यादा। जहाँ ये बातें होती है वहां प्रभु भजन हो नहीं होता। कुछ लोग भोजन में होशियार होते हैं, भोजन में होशियार नहीं होते। आपको पता चल जाए अमुक जगह भजन है तो कुछ लोग पहुंचेंगे कि महाराज आए हुए हैं, लेकिन आपको पता चल गया भोजन है तो आप एक प्रकार वहां पहुंचने की कोशिश करोगे। यदि आपको निमंत्रण नहीं आया तो न जाने आपके मन में कितनी भावना आती है, अरे मैंने उसको निमंत्रण दिया, इसने मेरे को निमंत्रण ही नहीं दिया। क्यों? पदार्थ के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है। ज्ञानी जन कहते हैं संसारिक जीवों के लिए, किसी के लिए भी भोजन की आवश्यकता रहती है। तो पहले भजन होना चाहिए। साधु लोग पहले भजन करते हैं, बाद में भोजन की बात करते हैं, और गृहस्थ है पहले भोजन की बात करते हैं, फिर भजन की बात करते हैं। तो मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना है तो जिनेन्द्र पूजा। दूसरा पता है गुरु परिउपासती, अर्थात गुरु की सेवा करना। करे सेवा पावे मेवा। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति का सशक्त उपाय सेवा है। दो दिनों को जोड़ने वाली शक्ति का नाम सेवा है। संघ परिवार समाज को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाने वाला तत्व सेवा है। जहाँ सेवा है वहाँ आनंद ही आनंद है, और जहाँ सेवा नहीं है वहाँ समस्या है। सामाजिक सेवा भी होती है, पारिवारिक सेवा भी होती है, लौकिक सेवा भी होती है, और लोकोत्तर सेवा, आध्यात्मिक सेवा। और जो शुद्ध साधुओं की आध्यात्मिक सेवा करता है, लोकोत्तर सेवा करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन भी कर सकता है। सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। नंदी शयन मुनि की घटना आती है, किस प्रकार उन्होंने मुनियों की सेवा की और इंद्र ने जो प्रशंसा की थी, वो प्रशंसा हर कोई व्यक्ति सहन कर नहीं पाता है। कहते हैं एक देवता परीक्षा करने के लिए आया और नंदी शयन मुनि परीक्षा में पास हो गए, और फिर वो देवता प्रकट हुए। उन्होंने सारी बात बताई कि मैं परीक्षा करने के लिए आया था और अब परीक्षा में पास हो गए। और 13 धन संघ में सबसे पहले सेवा पर ध्यान दिया जाता है। और आप लोगों को पता होगा बसंत पंचमी के दिन पहले चाकरी की घोषणा होती है, और सप्तमी के दिन चातुर्मास की घोषणा होती है। सेवा जरूरी है। घर परिवार में भी सेवा का अपना मूल्य है। जो बच्चे माँ बाप को समाधि पहुंचाते हैं, गर्मा गर्म खीरा खिलाना, उसका भी अपना मूल्य है। माँ बाप को समाधि पहुंचाना, उनकी धर्म आराधना में सहयोगी बनना, वो बहुत बड़ी सेवा है। और जो मन वचन काया से जो सेवा करता है, निष्काम निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है,
परमार्थ की दृष्टि से जो सेवा करता है, कर्म क्षय की दृष्टि से जो सेवा करता है, उसका बहुत बड़ा मूल्य बताया गया। क्या बताया गया है? सेवा किसकी करे? गुरु की सेवा करे, गुरु की उपासना करे। और जब गुरु की उपासना करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु की नजरों में रहता है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है, गुरु बड़ी बात है, ये गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है, ये गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब पाए मेरी रात है, गुरु के बिना तो सब पाए मेरी रात है। गुरु का कितना बड़ा महत्व है। गुरु में इतनी ताकत होती है, अंधे को सूझता बना देते हैं, पंगु को पहाड़ चढ़ा देते हैं, अनपढ़ को विद्वान बना देते हैं, और मूर्ख को समझदार बना देते हैं, और गरीब को अमीर बना देते हैं। लेकिन ऐसे गुरु भी तो मिल रहे, और ऐसे शिष्य भी मिल रहा। आज वर्तमान में गुरुओं की कमी नहीं है। तिलक छापा लगाने वाले शास्त्रों के बड़े अध्येता भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे गुरुओं की कमी है जिससे देखकर समाज का भला होता हो, समाज का उत्थान होता हो, और जिसको देखकर आत्मा में शीतलता प्राप्त होती हो, आत्मा में समाधि प्राप्त होती हो, ऐसे गुरुओं की कमी है। अंधकार रूपी मतलब अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करने वाले होते हैं, वे गुरु होते हैं। जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, वे गुरु होते हैं। जो पांच भाव का पालन करते हैं, वे गुरु होते हैं। ऐसे गुरुओं की कोई सेवा करता है, ये भव्य सुधरता है, अगला भव्य सुधरता है। और गुरु के प्रति आस्था रखना, गुरु को हमेशा आगे रखना। संसारी जीव यदि माँ बाप को आगे रखता है, उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है, और जो माँ बाप को आगे नहीं रखता है, पीछे रखता है, उस व्यक्ति का कभी मूल्य नहीं बढ़ेगा। कभी कभी आपके मुंह से निकल जाता है कि माँ बाप मेरे साथ में रहते हैं। अरे होना यह चाहिए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं और मैं माँ बाप के पास में रहता हूँ। यदि ये भाव है तो समझना चाहिए आपके भीतर में विनम्रता का भाव है, शिष्टता का भाव है, और माँ बाप के प्रति अहोभाव भाव है। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, और माँ बाप की सेवा के दिन आए और आप लात मारकर चले जाते हैं, तो माँ बाप के मन में कितना आता है। और जिस गुरु ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको विज्ञानी बनाया, ज्ञानी बनाया, और आप यदि गुरु के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, गुरु से अलग हो जाते हैं, तो पुल बालू की तरह भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरु से दूर नहीं रहना, और हमेशा गुरु की नजरों में रहो। फकीरों की निगाहों में अदब तासीर होती है, और निगाहें मैली हो जाए तो खाक भी अक्षीर होती है। नजर पड़े तो निहार, नहीं तो बेहार। हमेशा भावना भाव में गुरु की सेवा करूं, गुरु की नजरों में रहूं, और जो गुरु को सब कुछ मानता है, समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाता है। एक जगह गांधी जी का चातुर्मास था।